तो इन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर जी ने यह कहा गोली मारो सालों को। आप वो पूरा बयान देखिएगा। उन्होंने कहा देश के गद्दारों को जनता की तरफ से प्रतिक्रिया है, हां इनकी तरफ से आतंकवादियों के लिए प्रतिक्रिया यह हो सकती है, जैसे जॉर्ज पुनैया को उन्होंने जोड़ा था, जैसे आतंकवादियों के लिए कसीदे गाते रहते हैं, तो इनकी तरफ से यह हो सकता है कि महिमा मंडन किया जाए आतंकवादियों का, परंतु यह फैक्ट चेक नंबर 1 है, जैसे कि आपके आज तक के हैंडल ने उनके दिल्ली कांग्रेस का फैक्ट चेक किया है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि रोटी पराठे पे आज जीएसटी पहली बार लगा है। मैं आंकड़े लेकर आया हूं, 20% जीएसटी के प्री जीएसटी पीरियड में यूपीए के शासनकाल में रोटी पराठे पे लगता था, आज 5% लग रहा है, तो इनको पेट में दर्द है। नहीं, एक सेकंड 20% लगता था कि नहीं लगता था? आज 5% है जीएसटी। जब 20% लगाते थे तब इनको दर्द नहीं था। ये बोलते हैं इन्फ्लेशन के बारे में। आज राहुल गांधी ने कहा 45 ईयर्स में हाईएस्ट इन्फ्लेशन। बताइए झूठ बोलते हैं तो कितना झूठ बोलते हैं और कितने शानदार तरीके से बोलते हैं। 2013 में 10% इन्फ्लेशन, 2012 में 9% इन्फ्लेशन, 2010 में 12% इन्फ्लेशन, 2009 में 11% इन्फ्लेशन। ये इन्फ्लेशन तब था जब यूक्रेन रशिया वॉर नहीं था, जब कोविड का क्राइसिस नहीं था। और आखिरी बात, उन्होंने कहा तिरंगा लहराने के खिलाफ मोदी जी ने मना किया था। ये बयान कहां था बताइए जरा, कि मोदी जी ने यह बयान, ऐसा बयान बतौर एक स्वयंसेवक, एक प्रचारक कब दिया था? उल्टा मैं आपको बताता हूं कि आरएसएस के कई लोग पटना सेक्रेटेरिएट में तिरंगा झंडे को लहराने के लिए 1942 में अपनी जान खो बैठे थे, परंतु ये लोग हैं, मुझे बता दें, सोनिया माइनों का थोड़ा सा एक बार जवाब दीजिए संजीव जी के पास। संजीव जी आपका क्या, मैं जवाब लूंगी, आपसे जवाब लूंगी, इसके बाद आप ही के पास आऊंगी। संजीव जी, जो आपने नेतागण खड़े भी किए थे, जो नेतागण आपने खड़े भी किए थे, वो भी चले गए बीजेपी में, अपनों को संभाल ही नहीं पा रहे हैं, फिर कैसे आप हिमाचल में चुनौती देंगे? और अरविंद केजरीवाल जी गुजरात तो बार बार जा रहे हैं, हिमाचल का दौरा नहीं कर रहे, पहले से हथियार डाल दिए क्या? देखिए, मैं पहले शहजाद भाई कह रहे थे कामों की फहरिस्त गिना रहे थे। अभी मुझे लगता है अगर इतना ज्यादा काम किया होता तो आज 1 साल पहले जब बाई इलेक्शन हुआ तो ये चुनाव हारते नहीं, अगर इतना ज्यादा काम होता। अभी भी जब मोदी जी वहां गए थे, आधे अधूरे परियोजना का उद्घाटन करके आए हैं, एम्स का उद्घाटन करके आए, कुछ नहीं हुआ है, आज भी ऐसे ही जसकतस पड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि आज हिमाचल की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार से परेशान है। आज कर्मचारी सड़कों पर है, आज ओपीएस के खिलाफ आंदोलन हो रहा है, किसान सड़कों पर है, आंगनबाड़ी वर्कर सड़कों पर है। आज आप देखिए कि चीफ सेक्रेटरी पर यह आरोप लगता है कि बैक एंट्री से नौकरी अपने रिश्तेदारों को दे रहे हैं। यह हालात है हिमाचल प्रदेश का, इनकी सरकार का। अब जो आज जनता परेशान इनसे है, पहले कांग्रेस से भी थी। तो सरकार किसी की भी रही हो, जनता के लिए किसी ने काम नहीं किया। पंजाब के बाद अब हिमाचल में भी लोग ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के गवर्नेंस का मॉडल जो दिल्ली में हुआ, अब जो पंजाब में हो रहा है वो हिमाचल में भी होना चाहिए, और हिमाचल के लोग जुट रहे हैं। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि ये गालीबाज हैं। मुझे लगता है कि आज गुजरात में 27 साल के भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बाद अगर 10 साल 12 साल कोई पुराना डॉक्टर्ड वीडियो इनको गोपाल इटालिया का निकालना पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये सरकार नकारा सरकार था। 27 साल उन्होंने स्कूल में क्या काम किया उनका वीडियो नहीं है, 27 साल अस्पताल में क्या काम किया उनका वीडियो नहीं है। कहीं ये ना कह दें जब गोपाल इटालिया स्कूल में एडमिशन लिया था तब किसी लड़कों से बातचीत करके कोई गाली दे दी। तो मुझे ये लगता है कि पूरे के पूरे लोग आज गोपाल इटालिया के पीछे इसलिए वहां पर गए क्योंकि एजेंडा नहीं है। रही बात गाली की, दिल्ली के ही वेस्ट के सांसद, इनके अपने सांसद जिनको अध्यक्ष बनाने वाले सुनने में आया, इसलिए बना रहे हैं कि दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को बद्दी बद्दी गालियां दिया है। तो गालीबाज कौन है ये पूरा देश जानता है। अब आपने कहा हिमाचल की बात, हाँ आपने कहा हिमाचल की बात। एक बात बताइए आप कि आज हिमाचल की जनता, हमारा हिमाचल का संगठन एक एक गांव जाकर के लोगों से मिल रहा, लोग आम आदमी पार्टी को स्वीकार कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति किसी पार्टी में आया और वो हमेशा पार्टी के साथ खड़ा रहेगा, किसी भी संगठन में रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और उसमें भारतीय जनता पार्टी जहां हो तो वो आप इनकी ट्रैक रिकॉर्ड तो आप जानते हैं। तो मुझे यह लगता है कि आज ये लड़ाई जनता के अंतिम व्यक्ति तक फायदा कैसे पहुंचे उसकी भी है। चौथी बात, केजरीवाल जी क्यों नहीं जा रहे? चौथी बात, केजरीवाल जी जाएंगे गुजरात में। अभी हमारे वहां पर मनीष जी भी गए, भगवंत मान गए, अरविंद केजरीवाल गए थे, जरूरत पड़ेगी अब चुनाव अनाउंस हुआ फिर जाएंगे। लेकिन एक जो गंभीर सवाल जो आप उठा रहे थे उसकी भी है। एक बात बताइए आप कि आज हिमाचल प्रदेश का चुनाव का अनाउंस हुआ,
गुजरात का चुनाव का अनाउंस भी कयास लगाए जा रहे हैं। आपने पूछा ये गैप क्यों है, मैं आपको बताता हूं कि 18 तारीख से 22 तारीख तक गुजरात में प्रधानमंत्री का इवेंट है। 22 तारीख का इवेंट खत्म होगा और 23 तारीख का अनाउंस होगा। ये हमारे देश के इलेक्शन कमीशन का भी हाल है। तो सारे जो तंत्र हैं, सब तंत्र को ये अपने कंट्रोल में रख करके और चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार गुजरात की भी जनता और हिमाचल की भी जनता ठान लिया है कि अब लूट खसोट नहीं, एक गवर्नेंस मॉडल के नाम पे वोट करेंगे। संजय जी, जो आरोप, रुक जाइए संजय जी, जो उनका आरोप है उस पर जवाब दीजिएगा। और जो यक्ष प्रश्न मैं हमेशा पूछती हूँ, अभी तक की मौजूदा स्थिति के मुताबिक किसका पलड़ा आपकी नजर में सिफोलॉजिस्ट के तौर पर भारी दिख रहा है हिमाचल में? देखिए, आज तो चुनाव के तारीखों का ऐलान हुआ है। ये कह पाना तो बहुत मुश्किल है कि पलड़ा किसका भारी है, लेकिन ये जरूर है, आप पिछले चुनावों को देखें, पिछले चुनाव के जिस तरह के नतीजे आए, तो मुकाबला है। दो पार्टियां, वहां बीजेपी और कांग्रेस लगातार एक तरह से सरकार बनाती रही है, तो दोनों पार्टियों के बीच मुझे मुकाबला दिखाई पड़ता है। आम आदमी पार्टी दस्तक दे रही है, लेकिन शायद उतनी बड़ी दस्तक नहीं है जिससे मैं कहूं कि वो दोनों पार्टियों को चुनौती देने की स्थिति में है। लेकिन मुकाबला मुझे होता हुआ दिखाई पड़ रहा है हिमाचल प्रदेश। 48% वोट पिछली बार बीजेपी को मिले थे, 41% मिले थे कांग्रेस पार्टी को। 44 सीटें लेकिन आई बीजेपी की और 21 सीटें आई कांग्रेस पार्टी की। क्या बाजी पलट सकती है इस बार? डबल इंजन का वंदे भारत, एक के बाद एक कई परियोजनाओं का वहां पर प्रधानमंत्री ऐलान और सौगात दे रहे हैं। आपको लगता है कि डबल इंजन भारी पड़ेगा? देखिए, जनता से हम ये बात हमेशा पूछते रहे, अलग अलग राज्यों में जब हम सर्वे करते हैं डबल इंजन की सरकार, और बड़ी संख्या में लोगों को लगता है कि हाँ, अगर एक ही पार्टी की सरकार केंद्र में हो और राज्य में हो तो राज्य के विकास में सुविधा होगी। बाजी पलट सकती है, पलट भी सकता है, नहीं भी पलट सकता। अगर आप पिछले 2-3 साल के इतिहास को देखें अलग अलग राज्यों में, तो कुछ ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। झारखंड है, हरियाणा है, जहां पर बीजेपी चुनाव, हरियाणा में तो हारी नहीं, लेकिन अपने दम पर सरकार नहीं बना पाई। लेकिन कुछ ऐसे भी राज्य हैं, अगर हम बंगाल की बात करें, बंगाल में बीजेपी ने बहुत जोर लगाया लेकिन अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई तृणमूल कांग्रेस की तुलना में, अपने पिछले प्रदर्शन की तुलना में नहीं। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जहां जिसका जिक्र हो रहा है, चाहे आप असम को ले लें, उत्तर प्रदेश को ले लें, यहां इन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन किया।